Hello bachcho, let's see the question. The question says there are two loops A and B placed coaxially along with vertical line. Loop A is allowed to fall freely towards loop B. If constant current flowing in loop A is as shown in the figure, then find the direction of flow of induced current in loop B as seen from the bottom of loop B. तो बेसिकली आपको जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है लूप बी के अंदर बच्चों फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लूप बी मतलब इस लूप के नीचे से फाइंड करनी है ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों क्लॉकवाइज, सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड इज नो करंट विल इंड्यूस एंड द लास्ट वन इज कांट बी डिटरमाइंड। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट है ठीक है, तो की कंसेप्ट बेसिकली आपको यूज करना है एक तो लेंज लो, फर्स्ट इज लेंज लो ठीक है। अब लेंज लो ने क्या बताया था बच्चों, लेंज लो ने बताया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, जो हमारा किसी भी कॉइल में सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ बनता है, इट ऑलवेज अपोज इट ऑलवेज जस्ट अ सेकेंड अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक है। इट ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इट ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और जिसकी वजह से ही बना है इंड्यूस ईएमएफ, जिसकी वजह से बना है उसी को अपोज करता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। क्लियर। तो ये हमारा लेंस लो है और एक बेसिक सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, राइट हैंड रूल, करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं इसको आप ठीक है, राइट हैंड रूल भी कहते हैं इसको हम ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है बच्चों, तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने का हम यूज कर रहे हैं। अगर कॉइल है आपके पास और करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चों यहाँ पर जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ठीक है। और अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज की, तो करंट अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है बच्चों ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में क्या हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। किधर आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। ये बेसिक चीजें आपको समझनी है, तो अप्लाई करते हैं इस कंसेप्ट को बच्चों ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉइल है ठीक है, ये कॉइल ए है और ये कॉइल बी है बच्चों ठीक है, और एक ही वर्टिकल लाइन पे लाई कर रही है। इसको मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ ठीक है, क्लियर कर देता हूँ एक बार इसको अच्छे से। तो सपोज करो ये एक कॉइल है आपके पास ठीक है, और एक ये दूसरी कॉइल है आपके पास ठीक है, और ये एक ही वर्टिकल लाइन में लाई कर रही है और इस ए को आपने नीचे गिराया है। तो यहाँ से बेसिकली आपको इस बी पॉइंट से क्या फाइंड करना है, करंट की डायरेक्शन चेक करनी है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर बच्चों इस कंडीशन में क्या होगा, एज द लूप ए विल फॉल, जैसे ही हमारी लूप नीचे की तरफ गिरेगी, लूप ए विल फॉल, द मैग्नेटिक फ्लक्स will be there in the loop B. The magnetic flux will be there in the loop B ठीक है। जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा ठीक है, फ्लक्स में चेंज आएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इंक्रीज हो रही होंगी ठीक है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन दे रखी है बच्चों, कैसी देख सकते हैं आप, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखी है, कैसी दे रखी है देख सकते हैं यहाँ पे आप, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखी है ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी देयर इन द लूप B is magnetic flux there in the loop B, there in the loop B due to magnetic field lines pointing, due to magnetic field lines, magnetic field लाइंस पॉइंटिंग अपवर्ड। अभी बताया था मैंने आपको, अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, देखिए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट आउट होंगी, अपवर्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंटिंग अपवर्ड। इसका मतलब जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं और लूप जा रही है नीचे की तरफ, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ बढ़ रही है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा बच्चों, अपोज करेगा। सो टू काउंटर दिस,
to counter this increase of magnetic flux, increase of magnetic flux क्या रहा है increase, तो current will be induced in loop B such that the induced magnetic field lines pointing downward. ठीक है, इसको मैं next slide में कवर करता हूँ. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज आप नोट करिएगा. ठीक है, सो टू काउंटर दिस increase of flux, a current will be induced, a current will be induced in loop B. तो loop B के अंदर जो करंट इस तरीके से बनेगा कि जो अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, such that induced magnetic field B pointing downward, pointing डाउनवर्ड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है सेकंड लूप से तो उसको कम करेगा, कम करने के लिए अपनी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा. अब पॉइंटिंग किधर कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, जस्ट अ सेकेंड, यस, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, यहाँ पे हम किसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बच्चों, वी गेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, हम यहाँ पर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो जब आप बेसिकली अगर हम बात करें बच्चों, अगर आप करंट की डायरेक्शन ऊपर से देखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट देखें फ्रॉम टॉप, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप टॉप से देखते हैं तो ये मिलेगी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों कैसा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लूप. ठीक है, अगर बॉटम से आप देखेंगे तो वहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पर आप अपोजिट अगर चेक करेंगे तो बॉटम ऑफ द लूप जो आपको डायरेक्शन मिलेगी बच्चों, वो मिलेगी आपको एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज. और ये होता भी है. ठीक है, अगर एक लूप है आपके पास, अगर आप उसको जहाँ से देख रहे हैं, सपोज करो आप अगर फ्रंट से देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये लूप है, अगर यहाँ से आप करंट चेक करेंगे ना, यहाँ पे आप ऑब्जर्वर हैं इस साइड. ठीक है, तो यहाँ पे आपको करंट की डायरेक्शन सपोज करो अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, तो उसके अपोजिट साइड से आपको करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, क्लॉकवाइज हो जाएगी. ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कहाँ से दिख रहा है, बट हमें बॉटम से बोला गया है, इसलिए बॉटम से, एक मिनट में इसको पूरा लिख देता हूँ. ठीक है, बट हमको बॉटम से बोला गया तो बॉटम के लिए बच्चों डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं एक बार. फर्स्ट ऑप्शन इज क्लॉकवाइज, it is incorrect. Second is anti-clockwise, yes, this is the correct option. Third one is also incorrect. Fourth one is also incorrect. So the final answer of this question is second. So the final answer of this question is second. I hope you understood well. Best of luck.